5 March 2026, question number 2. A business with the name of YV, Vetty's Vet, to be normal. Vetty is the managing partner of YV, a veterinary practicing in City P. एक बिजनेस है जो वेटरनिटी बेस्ड बिजनेस ऑपरेट करते हैं, यानी पेट केयर हॉस्पिटल क्लिनिक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पास से ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री सिटी पी के अंदर और वेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। अब ये देखें, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पड़ी, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देना इतनी सी इंफॉर्मेशन में, ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। और सेगमेंट करने के बाद क्या कर रहे हैं, आपके पास नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन हमने खुद अंडरस्टैंड करनी है केस स्टडीज से। देयर आर 4 पार्टनर्स ऑफ YV। 4 पार्टनर्स हैं, कितनी परसेंटेज के, ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ईच ऑफ whom इज फुली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस वेटरनरी सर्जन। अच्छा भाई, चारों प्रॉपरली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं। इट मीन्स दैट ये चारों इंडिविजुअल्स आपके पास प्रॉपरली ऑपरेशंस को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ये मैक्सिमम सक्सेस रेशियो होल्ड कर रहे होंगे ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, वो भी हाईली क्वालिफाइड है, तो आपके पास सक्सेस रेशियो अच्छा होगा। इट मीन्स दैट बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन, बिजनेस की ब्रांड इमेज अच्छी होगी, गुड ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस। सही है भाई। आगे देखें, ईच पार्टनर स्पेशलाइजेस इन द केयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, हर पार्टनर, सारे पार्टनर्स एक साथ नहीं कर रहे, हर पार्टनर अलग अलग एनिमल के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, उसी से रिलेटेड केयर रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है एक डॉग के अंदर, एक कैट्स के अंदर, इस तरह अपने पास से ये ऑपरेट कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अच्छी बात है। इस तरह स्पेशलाइजेशन भी अचीव हो रही है और ट्रीटमेंट रेलेवेंट पार्टनर के पास जा रहा होगा, तो ये हमारे पास अच्छी वी कैन से यूटिलाइजेशन है या मैनेजमेंट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलिए। Vivati specializes in the care of small animals including dogs, cats and rodents. ये 3 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को ये डील करें, हर कैटेगरी को नहीं हैंडल करें। ट्विंस एंड लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स आप सोचना नहीं, उनको ये हैंडल नहीं कर सकते। टेबल 2.1 shows our cash flow forecast that Vivati has created for the next 3 months. ऐसा नहीं अभी स्टार्ट हुआ, ऑपरेट तो हो रहा है, लेकिन अगले 3 महीनों के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने पास से कैश फ्लो फोरकास्टिंग स्टेटमेंट बनाई है। मार्च अप्रैल में, मार्च में टोटल कैश इनफ्लो इज 20,000, टोटल कैश आउटफ्लो इज 27, नेगेटिव नेट कैश फ्लो आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस भी नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह आपके पास अप्रैल में 19,000 का कैश इनफ्लो है, रिड्यूस हुआ है, देख लो 20 मार्च से लेके अप्रैल में रिड्यूस हुआ है। कैश आउटफ्लोज भी हमारे रिड्यूस हुए हैं। समहाउ हमने क्लोजिंग बैलेंस को भी नेगेटिव है स्टिल, बट इसको हमने रिड्यूस करा है। मंथ ऑफ मे में हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज इंक्रीज हुए हैं, हमारे पास आउटफ्लोज को हमने मेंटेन कर लिया। दैट्स अ गुड थिंग फॉर अ बिजनेस। यहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस के फंड्स या फाइनेंसेस को मैनेज करने पे फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस समहाउ इन्होंने प्लान कर लिया कि मंथ ऑफ मे में हमारा क्या है, हम नेगेटिव बैलेंस को एलिमिनेट कर देंगे। अच्छी बात है। इट मीन्स दैट 3 महीनों के लिए इनको कैश मैनेजमेंट इश्यूज होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली प्लान डेवलप कर लेंगे। अच्छा देखें, फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस स्टडी। यूडी इज Unity is proposing a merger between Y, V and AV। अब ये मर्जर पे जा रहे हैं, 2 बिजनेस, एक कौन सा, अपना बिजनेस ये रहा इनका, और दूसरा कौन सा, AV, ये एग्जिस्ट कर रहा है।
दोनों टॉप लीडिंग बिजनेस है, हाई मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उन बिजनेस के इन बिटवीन हो रहा है, विच इज YV's main competitor in City P. Figure 2.1 shows sales revenue data for the vet service market in City P. टोटल अगर हम देखें कितना होगा, टोटल मार्केट साइज जो है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कितना होगा, अगर 230, 210, 160 एंड 200, इट विल बी 6, 3, 9, 0, 10, 10, 1 आ गया, 2, 2, 2, 4, 6, 8, $800,000 की मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। हम सोच रहे थे वही ये नीच मार्केट है, छोटी सी मार्केट होगी, बट $800,000 की मार्केट है, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने की मार्केट है। इट मीन्स दैट यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स कितने, सिर्फ 4 कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास एज सच कॉम्पिटिटर से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स दैट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई भी है इनके पास कि भाई ये मर्जर का प्रोसेस परफॉर्म कर लें किसके साथ, वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। इससे क्या होगा, मर्जर का प्रोसेस इनके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस गेन करेगा, मार्केट कंपटीशन को रिड्यूस करेगा, चांसेस ऑफ फेलियर को रिड्यूस करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास पॉइंट्स काउंट हो सकते हैं। अच्छा, ये थी पूरी केस स्टडी जो हमारे पास इसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन 2 में पूछी है। अब हमें आंसर्स को मूव करना है। क्या होगा, सेम वही पैटर्न है, आपके पास 4 पार्ट्स ऑफ आंसर होंगे, A B C D। ए के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछेगा, बी में आपसे एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस पूछेगा, इसके बाद फिर सी 8 मार्क, डी 12 मार्क इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे। सही है भाई। अब देखें आगे, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करें हम, ठीक है भाई। ए का फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई वन फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। हम किसी भी तरीके से सिर्फ पार्टनरशिप का एक फीचर डिफाइन करें। सिर्फ हमें क्या बताना है, पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन करने वाला कोई भी एक फीचर हमने हाईलाइट कर, जिससे हम पार्टनरशिप बिजनेस को हाईलाइट कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय 2 और मोर पार्टनर्स। ये पॉइंट ऐसा है जो पार्टनरशिप को डिफाइन कर रहा है, जिसके थ्रू हम पार्टनरशिप को माइनर स्केल पे बट स्टिल हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह आप और भी लिख सकते हो, क्या मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं विद इन द बिजनेस। इट मींस दैट यू कैन टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल मल्टीपल इंडिविजुअल्स करते हैं, तो ये भी आपके पास काउंट किया जा सकता है। इसी तरह ये भी लिख सकते हो आप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर्म इन बिटवीन पार्टनर्स। ये भी पॉइंट आपके पास एज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस काउंट किया जा सकता है। तो सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमने एक सिंपल एक पॉइंट स्टेट कर दिया, क्या, बिजनेस ऑपरेशंस आर मैनेज बाय 2 और मोर पार्टनर्स, दैट्स इट। और कोई कहानी करने की जरूरत ही नहीं। मैं बिला वजह में एक बड़ा सा सेंटेंस बना लें, पैराग्राफ बना लें, ऐसी कोई नीड नहीं। सही है। इसी तरह देखें पार्ट 2, एक्सप्लेन द टर्म इन्वेंट्री। 3 मार्क का क्वेश्चन है। इट मींस दैट पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और हमें एग्जाम्पल का सपोर्ट गेन करना है। ठीक है भाई। तो देखें आपके पास, इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ मटेरियल और फिनिश गुड्स दैट इज हेल्ड बाय द बिजनेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। या स्पेसिफिक टाइम होगा ये, ठीक है भाई। बिजनेस क्या कर रहा है, अपने पास से स्टॉक होल्ड कर रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम काउंट कर रहे हैं स्टॉक। तो ये आपने जो लिखा है ना इन्वेंट्री, इतना सा, सिर्फ इतना जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका 1 मार्क आ रहा है। सही है भाई। अब देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन पे मूव करते हैं। बिजनेस यूजुअली प्रेफर्स टू होल्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक। बिजनेस ज्यादा स्टॉक रखना पसंद करता है, बट क्या जरूरत पड़ी है ज्यादा स्टॉक करने की, हम रीजन आगे मेंशन करेंगे। देखें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखें अभी जो सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस इंफॉर्मेशन में देखते जाए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये एक सपोर्टिव पॉइंट हो सकता है जिससे हम इन्वेंट्री को डिफाइन कर रहे होंगे।
तो इससे क्या हुआ, इससे हमें एक एडिशनल मार्क मिला और फिर हमने एग्जाम्पल का सपोर्ट गेन कर लिया। देखें, सच एज परचेजिंग वुड इन बल्क क्वांटिटीज। अब वुड क्या है हमारे पास, एक इन्वेंट्री काउंट की जाती है, मटेरियल काउंट किया जाता है। तो हमने क्या बोला, हमने कि वुड हमने बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लिया। तो जैसे ही हम बल्क क्वांटिटी में वुड्स को परचेज करेंगे तो वो परचेजिंग इन बल्क क्वांटिटी हमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिड्यूस कर देगा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल का सपोर्ट हमने गेन करा है, जिसपे वी विल गेट एडिशनल +1। तो इस तरह हमें 3 मार्क्स हमने अचीव किए हैं इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट, बी पार्ट 1, रेफर टू टेबल 2.1। हमें टेबल 2.1 को गो थ्रू करना है। सही। कैलकुलेट द कंबाइंड मार्केट शेयर ऑफ YV एंड AV वेट्स इन सिटी पी। हमें दोनों बिजनेस का कंबाइंड मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है। बिजनेस YV भी होगा और AV, दोनों का मार्केट शेयर। तो भाई फॉर्मूला तो याद है ना, में मार्केट शेयर का क्या होता है, कंपनी सेल्स डिवाइड बाय टोटल मार्केट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो अब हम डाटा गो थ्रू करते हैं। देखिए वापस से आते हैं डाटा पे। ये रहा हमारे पास, हमने देखा टोटल मार्केट सेल्स कितनी है, 800,000 की है। YV का कितना मार्केट रेवेन्यू है, 230। और AV का कितना है, 210। तो देखें आप बेटा, हम वर्किंग कर रहे हैं अभी। टोटल मार्केट रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था लेकिन वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे इसके लिए। JH 160 प्लस SD 200 प्लस YV 230 प्लस AV 210। हमने इनको ऐड करा तो हमारे पास टोटल बन गया 800,000। ठीक है। अब जिन बिजनेस की हम सेल्स कैलकुलेट करें हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास बिजनेस सेल्स किसकी करनी है हमें, YV और AV, इन दोनों की कलेक्टिवली करनी है। 230 प्लस 210, इट विल बी $440,000। सही। अब मार्केट शेयर बोले तो हम डायरेक्ट मार्केट शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस, अब तीसरे पे मूव कर रहे हैं मार्केट शेयर पे। तो फॉर्मूला लिखा हमने, मार्केट शेयर इक्वल्स टू बिजनेस सेल्स डिवाइड बाय टोटल मार्केट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बिजनेस की सेल्स कितनी है, 440। आप लोगों से कोई एक कैलकुलेटर यूज कर ले प्लीज। टोटल मार्केट सेल्स कितनी आ रही है, 800,000 और मल्टीप्लाई कर दिया विथ 100। तो यहां पे अब हमारे पास मार्केट शेयर आ जाएगा विच विल बी, बताएं कितना आ रहा है, 55%। हाँ बात है, इस लड़के की मैथ्स इतनी अच्छी है। जी बनाए, आपका भी आंसर सही है। लाइबा 5.5 को बोल रही हो, परसेंटेज में आता है मार्केट शेयर बेटा। चलिए नेक्स्ट, B पार्ट 2 क्वेश्चन देखें। Explain one factor influencing the supply of wet services in city P। अब हमें कोई भी एक वो फैक्टर बताना है जिससे सप्लाई अफेक्ट होती हो। याद है हमने मार्केट, हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट पढ़ी थी। अब उन फैक्टर्स में सारे अप्लाई नहीं करोगे आप, उनमें से वो फैक्टर अप्लाई करोगे जो सर्विस बिजनेस पे अप्लाई हो, जो सर्विस बिजनेस के लिए सूटेबल हो। ठीक है भाई। तो देखें, नॉलेज लिख रहे हैं सबसे पहले पॉइंट, द सप्लाई ऑफ veterinary service can be influenced by the change
बाय द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस चेंज होती है तो सप्लाईज में वेरिएशन आती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आपकी इंक्रीज हुई, सप्लाई आप कम करोगे। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आपकी रिड्यूस हुई, इट मींस दैट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास ये एडेड वैल्यू पे लीड कर रही होती है, तो आप क्या करते हो, ज्यादा सप्लाई करते हो। ठीक है भाई। अब एप्लीकेशन देखिए, इसको हम समझा रहे हैं और केस स्टडी से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट तो लिख दोगे आप, वो तो हमने बहुत अच्छा, बहुत क्लासिकल वे में रट्टा मारा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन का मार्क तो आपको तभी मिलेगा ना जब पॉइंट को एक्सप्लेन भी करोगे बेटा। तो अब हमें पॉइंट की एक्सप्लेन करना है और केस स्टडी से रिलेट करना है। तो देखें, बिकॉज reduced operational cost will help why we gain the opportunity of maximizing its profit margins। क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम होंगी तो हमारे पास क्या होगा, प्राइस तो हम कम नहीं कर रहे, प्राइस तो हम वही सेम रख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट हम बेच रहे थे, कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20, प्रॉफिट 80 आ रहा था। अभी भी 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचे, बट हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई 20 से 17 पे, इट मींस दैट प्रॉफिट ऑफ 83 आ गई। तो आप कन्विंस हो गए टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो वही चीज हमने बोली है भाई, इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, जिससे वो कन्विंस होंगे कि भाई ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें, विच विल इंकरेज ऑल फोर पार्टनर्स टू प्रोवाइड वेटरनरी सर्विसेज फॉर एक्सेसिव आवर्स। ज्यादा घंटों तक ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो नहीं है ना, सर्विस है। तो सर्विस की सप्लाई कैसे बढ़ेगी भाई, दुकान को ज्यादा घंटों तक चला रहे हैं, ऑपरेट ज्यादा घंटों तक कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आपके पास एप्लीकेशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज लेवल टू एप्लीकेशन, +1 ओवर हियर, +1 ओवर हियर, एंड नॉलेज का यहाँ पे +1। इस तरह आपके 3 मार्क्स अचीव हुए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Analyze two methods. Analyze two methods YBT can could use to improve YV's cash flow। कोई भी दो मेथड्स बताना जिससे ये कैश फ्लोज को इंप्रूव कर सकते हैं इनके। अब चैप्टर में हमने याद है पढ़ा था वेज ऑफ इंप्रूविंग कैश फ्लोज, हेडिंग थी, लास्ट हेडिंग थी कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर। तो वो उस हेडिंग की बात कर रहे हैं एग्जामिनर, उधर से हमसे पॉइंट्स पूछ रहे हैं। तो आपके पास आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हो कैश फ्लो इंप्रूव करने के। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे सेल्स ऑन कैश। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, वे आप अपने पास से अपने कैश फ्लोज को इंप्रूव करना चाह रहे हो, इट मींस दैट बिजनेस लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर सकता है, बिजनेस अपने कैश फ्लोज को इंप्रूव कर रहा है, इट मींस दैट रिसीवेबल से अर्ली पेमेंट्स कलेक्ट कर लेगा। ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं थ्रू विच अ बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स कैश पोजीशन। कैश फ्लो को हम बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सही है भाई। तो अब आप देखें पॉइंट, 8 मार्क का क्वेश्चन है, इट मींस 2 पॉइंट्स हमें लिखने हैं, उसने खुद से सवाल में मेंशन भी किए हुए। एक पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा विद रेफरेंस टू केस स्टडी, और अपने पास से फिर हमने एनालाइज करा। फिर सेकंड पॉइंट लिखा, हमने इसको एक्सप्लेन करा विद रेफरेंस टू केस स्टडी, फिर हमने उसको एनालाइज करा, इम्पैक्ट्स बनाए। सही। तो देखें, व्हाई वी कैन इंप्रूव इट्स कैश फ्लो थ्रू परफॉर्मिंग सेल्स ओनली ऑन कैश। हमने बोला सिर्फ और सिर्फ हम कैश की बेसिस पे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, सेल्स हम कैश की बेसिस पे करेंगे। नॉलेज +1। अब कैसे सेल्स ऑन कैश आपकी कैश पोजीशन को इंप्रूव करेंगे, तो देखें, दिस मींस दैट ऑल फोर पार्टनर्स विल प्रोवाइड veterinary services to all of its clients only in cash, which will move the cash within the business on immediate basis। ऐसा ही है, जब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश बेस्ड सर्विसेज होंगी, तो बिजनेस में कैश फौरन फौरन आ रहा होगा। इमीडिएट कैश की मूवमेंट होना क्या करता है, आपके पास आपके सक्सेस को लीड कर रहा होता है, यानी कि आपकी कैश पोजीशन को क्या कर रहा है, सिंपल वर्ड्स में इंप्रूव कर रहा है, नथिंग एल्स। हम बेहतर वे में बेहतर तरीके से कैश को मैनेज कर पा रहे हैं। आगे देखें,
दिस विल हेल्प YB इन परफॉर्मिंग अनइंटरप्टेड ऑपरेशन, जिसकी वजह से YB क्या कर सकते हैं, अपने पास से ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, क्योंकि पैसे अवेलेबल है, कैश हमारे पास रखा हुआ है भाई। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस टू कवर अप इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंस। ये देखो, ये क्या है, पिंक हाईलाइट कर रहा हूं, ये पहला एनालिसिस आया है, लेवल 1 एनालिसिस इम्पैक्ट। ठीक है भाई, अब फर्दर इम्पैक्ट देखें बेटा। अच्छा, एक और एप्लीकेशन हमने और ऐड की है, सच एज पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ $2,000 ऑन टाइम। अब ये $2,000 की अमाउंट कहां से लाया, इधर आओ बेटा, ऊपर चलते हैं हम। ये देखें, रेंट हर महीने कितना है, $2,000 का है, तो मैंने वही एप्लीकेशन पिक करके यूज करी। सही है, क्योंकि मैंने बोला ना कि पैसे अवेलेबल होंगे तो हम एक्सपेंसेस टाइम पे पे कर देंगे। तो कौन सा एक्सपेंस भाई, हमने बता दिया $2,000 वाले एक्सपेंस जो रेंट का है। सही। अब देखें फर्दर इम्पैक्ट, leading to customer satisfaction at their pets will be treated by YB without any delay। जब हम देखेंगे बेटा, जब हम अपने पास से अपने खर्चों को टाइम पे मीट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस सर्विसेज को बेटर वे में प्रोवाइड कर सकता है। बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त कोई भी किसी भी किस्म का डिले फेस नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। तो इससे क्या होगा, कस्टमर खुश होगा, क्योंकि भाई उनके पेट्स टाइमली ट्रीट किए जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को टाइमली हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, इट इज नॉलेज, ये येलो हाईलाइट जो किया हुआ है, इट इज और एप्लीकेशन, अगेन इट इज और एप्लीकेशन। इसी तरह पिंक वाला लेवल 1 एनालिसिस, और उस पिंक की वजह से फर्दर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये वाला एनालिसिस लेवल 2। तो इस तरह हमें मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स फॉर दिस पॉइंट, 4 मार्क्स हमने गेन करे। फर्दर मूव करते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, इन एडिशन कैश फ्लो पोजीशन कैन आल्सो बी इंप्रूव बाय एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। हमने बोला भाई कुछ नहीं करो, लंबे लंबे लोन ले लो, मल्टीपल सालों के लिए लोन ले लो। जब मल्टीपल सालों के लिए हम लोन लेंगे, मल्टीपल ईयर्स के लिए हम लोग लोन एक्वायर करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, बिजनेस में फंड्स इमीडिएट बेसिस पे आ जाएंगे, जिनको हमें फ्यूचर में पे बैक करना है आराम से, सुकून से। देखें, this will help YB in receiving large amount of cash within the business which will be repaid in the future। पैसे अभी आ गए, जिसको हम कब पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे बाद में। एप्लीकेशन देखें, अभी भी बना रहे हैं। दिस मीन्स दैट द नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ $10,000 in the month of March can be eliminated। ऐसे ही होगा ना, जब कैश आ गया हमारे पास, हमने लोन ले लिया जिसको आराम से हम पे बैक करते रहेंगे, तो हमारा जो मंथ ऑफ मार्च में नेगेटिव कैश बैलेंस आ रहा था, वो हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया, वो हमने ओवरकम कर दिया। एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। इम्पैक्ट देखें, विच विल हेल्प इन परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ मर्जर विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब हमें टेंशन नहीं होगी मर्जर का प्रोसेस परफॉर्म करते हुए, क्योंकि हमारे कैश मैनेजमेंट, कैश पोजीशन, कैश के हालात सीधे हो रहे हैं। जब कैश कंडीशन स्मूथ होती जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, मर्जर के टाइम पे कुछ भी फंड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, वो हमारे लिए मसला नहीं है, वो हमारे पास रखे हुए हैं। देखें आगे, एज द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसेस विल बी पेड, वही चीज बात करें। ठीक है, अब फर्दर इंपैक्ट देखें, फर्दर एनालिसिस, लीडिंग टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ YB, जिससे क्या होगा, हम एक्सपेंशन प्रोसेस इजीली अचीव कर सकते हैं, विच विल इवेंचुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। तो जिससे चांसेस ऑफ फेलियर हमारे कम हो गए, हम इजीली स्मूथली बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। इट इज और नॉलेज, it is our application, it is our analysis, and it is our level 2 analysis +1। कितने हो गए हमारे पास, 4 मार्क्स हो गए। तो इस तरह हमने 8 मार्क के अकॉर्डिंगली ये आंसर कंप्लीट करा है। और डेटा रिस्पॉन्स पेपर में वी हैव टू मेक श्योर हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो लाजमी केस स्टडी से रिलेटेड, हर हाल में केस स्टडी से रिलेट करनी चाहिए। बाय एनी चांस आपका एक पॉइंट भी केस स्टडी से रिलेट नहीं हुआ, आपके वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मार्क्स चले जाएंगे। सही है, क्लियर हुआ आपको। तो अब देखिए, ये हमने इस तरह कैश फ्लो वाला आंसर कंप्लीट करा पूरा। वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है,
हम लीगल एग्रीमेंट्स डेवलप करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, हम फीस सबमिट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खर्चा होता है मर्जर में भी, बट बहुत कम होता है कंपैरेटिवली टू टेक ओवर। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स पार्ट डी। अब पार्ट डी देखेगा थोड़ा सा। Evaluate the most likely impact of the proposed merger on one stakeholder of YB। सवाल को देख लो। बोले मर्जर हो रहा है ना, मर्जर, मर्जर की वजह से किसी भी एक स्टेक होल्डर के ऊपर आप बात कर लो और इम्पैक्ट बता दो, क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं किसी भी स्टेक होल्डर के ऊपर। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर पर लिख दो, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद आता हो। ओनर पसंद है, वर्कर पसंद है, एम्प्लॉयज पसंद है, इन्वेस्टर्स पसंद है। इन्वेस्टर्स की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन पसंद है तो लिख देना, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। ठीक है बेटा, कस्टमर्स पे भी बात कर सकते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। सही है? तो अब 12 मार्क का सवाल है। नॉलेज 2 पॉइंट्स, एप्लीकेशन 2 पॉइंट्स, एनालिसिस 2 पॉइंट्स, evaluation 6 पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन, कौन से स्टेक होल्डर पे बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर को हम स्पेसिफाई करेंगे, उस पर इम्पैक्ट बताएंगे। सही भाई? फिर हम दूसरे इम्पैक्ट की बात करेंगे और फिर हम अपने आंसर को इवैल्यूएट करते जाएंगे। सही है? ये स्ट्रक्चर होगा इसका। एक ही स्टेक होल्डर पर बात करोगे, क्योंकि वन स्टेक होल्डर बोला है, आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स पे बात करते हो, एग्जामिनर एक ही को कंसिडर करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। वो सिंपल कमेंट लिख देगा, SEEN, सीन। तो एक ही पे बात करना, एफिशिएंट मत बनना, ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। एफिशिएंट अच्छा है, ओवर एफिशिएंट नहीं। अब देखें, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद द डेफिनेशन ऑफ मर्जर। तो देखें, merger refers to an expansion process in which two or more businesses agree to combine their resources in order to perform operations under a single business identity। ऐसे ही होते, दोनों बिजनेस मिलकर एक बिजनेस बन जाते हैं। तो वो चीज हमने लिखी है नॉलेज +1। अब पहला पॉइंट देखो, द प्रोसेस ऑफ मर्जर विल रिड्यूस द इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मैंने स्टेक होल्डर सेलेक्ट करा है बिजनेस ओनर्स। नहीं, मुझे वो पसंद है, मालिक होना पसंद है मुझे, तो उसी हिसाब से हमने लिख दिया। तो हमने क्या बोला, इक्विटी ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस होगी। सही। अब एप्लीकेशन देखें कैसे, बिकॉज आफ्टर द मर्जर वाई वी विल बी shared with AB। This means that they will have less control over this means that they will have less control over decision making related to business operations। इसका मतलब क्या है, मर्जर हो गया तो मर्जर की वजह से इक्विटी कम हो रही है, जिससे बिजनेस पार्टनर्स का कंट्रोल ऑन अ बिजनेस कम होगा। क्योंकि भाई आपका बिजनेस मेरा बिजनेस मिलेगा तो 100% ओनरशिप मेरे पास थोड़ी रहेगी मर्जर में, या आपके पास थोड़ी जाएगी। हम दोनों की ओनरशिप अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट रिड्यूस होगी। सही, तो इक्विटी रिड्यूस होगी। आगे देखें एप्लीकेशन वापस से, सच एज द प्राइस ऑफ द ट्रीटमेंट दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स। अब कितने का हमें ट्रीटमेंट दे रहा है, हम बोल रहे 40 रुपए का, वो बोल रहा है नहीं भाई 20 रुपए में ट्रीटमेंट हो। कॉन्फ्लिक्ट आएगा। वही चीज हम लोग बोल रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग इश्यूज प्रॉब्लम हो, वो हमें लिखा है। इम्पैक्ट देखें, लीडिंग टू रिड्यूसिंग देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन इन द बिजनेस, फर्दर लीडिंग टू अफेक्टिंग, ये मैंने एनालिसिस पूरा नहीं किया था, अब कर रहा हूं, अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ ऑफ क्या नाम था इनका, YB। अब देखिए भाई, जब ओनर्स डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो सिचुएशन में बिजनेस की सप्लाई पे
नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब वो भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं बैठेगा, वो बोलेगा भाई आधा घंटा मेरे लिए काफी, इससे ज्यादा मैं नहीं बैठता। ये क्या हुआ हमारे पास, ये फर्दर इम्पैक्ट आ गया। तो देखिए आप, हमने इम्पैक्ट बताया ये रहा, सही है, एक इम्पैक्ट बताया। इसकी वजह से स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, भाई पार्टनर्स की इक्विटी कम हो रही है, जिससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल जा रहा है। एप्लीकेशन क्या है, ये येलो हाईलाइटेड आ गया। क्यों हमारे पास डिसीजन मेकिंग कंट्रोल अफेक्ट होगा, वो हमने येलो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, जिससे इंपैक्ट क्या आ रहा है, आपके पास इनकी मोटिवेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, लेवल 1 एनालिसिस। और जिससे क्या होगा, सप्लाई अफेक्ट होगी बिजनेस की, लेवल 2 एनालिसिस। ये क्या आ गया आपके पास, टोटल दोनों को कलेक्टिवली +1 मिल गया इसके ऊपर, सही है। यहां पे नॉलेज +1, एप्लीकेशन +1। अब सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। देखें, अभी देखें, मैं एक ही इंपैक्ट पे बात कर रहा हूं अभी तक। कौन सा इंपैक्ट है, जो इक्विटी रिड्यूस हो रही है, इक्विटी कम होगी तो क्या हो रहा है इनके साथ, ठीक है भाई, उसी पे बात कर रहा हूं इस पे। Besides this, reducing the equity of existing partners, including variety, will also increase the chances of affecting their objectives. ऐसा हो सकता है, जब हमारा कंट्रोल बिजनेस पे रिड्यूस होगा तो जो मकसद था, जिस मकसद के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके लिए हम ऑपरेट कर रहे थे वाई बी को, वो मकसद हमारा नेगेटिवली अफेक्ट होगा, बिकॉज द ओनर ऑफ ए बी में हैव डिफरेंट टारगेट्स। ठीक है भाई, आगे देखें इम्पैक्ट। This means that reducing equity will also move all the partners, including YT, towards a new objective, leading to changing the business plan of YB. अब जब वो दूसरे ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे तो इससे बिजनेस का प्लान जो इन्होंने बनाया था वो उनको बदलना पड़ेगा, बिजनेस प्लान में वेरिएशन आएगी। फर्दर इम्पैक्ट क्या है, देयरफॉर अफेक्टिंग द कल्चर ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस प्लान चेंज करेंगे, जब बिजनेस प्लान चेंज करेंगे तो जो कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट हमने डेवलप किया हुआ था, वो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो अब हमें बदलना पड़ेगा। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस लेवल 1, एनालिसिस लेवल 2। इसी तरह पहला इंपैक्ट कंप्लीट करा मैंने, अब दूसरा इंपैक्ट बता रहा हूं जो इवैल्यूएट करते हुए लीड कर रहा है। However, it will secure the investment of all partners. ऐसा पॉसिबल है, जैसे हम टेक ओवर करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सॉरी मर्जर करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट और सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज कर रहे हो। इट मीन्स इन मार्केट में और ज्यादा डोमिनेट हो जाओगे आप। आगे देखें, ड्यू टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ वाईबी, बिकॉज द मर्जर with one of the main competitor in CTP creates a combined entity with a dominant market share of 55%। मैंने बोला कि मैंने मर्ज कर लिया, मर्ज करने की वजह से क्या हुआ, एक सिंगल एंटिटी बन रही है और डोमिनेंट हो रहे हैं हम लोग मार्केट के अंदर, विद एन इंक्रीज इन रेवेन्यू टू 440,000। और इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, तो वो भी हमने यहां से इम्पैक्ट देखें, which will provide a major financial support to the business through which cash management issues will be resolved। ऐसे ही होगा, जैसे हम मर्ज कर लेंगे तो बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारे पास हमारे कैश फ्लो पोजीशन जो थी वो इंप्रूव होगी, कैश मैनेजमेंट इश्यूज जो थे वो हम रिजॉल्व कर लेंगे ऑन immediate basis। एग्जाम्पल वापस से देखें, एप्लीकेशन सच एज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विल बी पॉजिटिव फ्रॉम -$10,000। जो हमारे पास -$10,000 का बैलेंस था, वो नेगेटिव बैलेंस हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो हमने केस सिटी से रेफरेंस को इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए क्या करा, -$10,000 की बात करी, क्योंकि जो $10,000 हमारे पास कम था ना बेटा, वो हम वापस से अपना इंक्रीज कर सकते हैं। आगे देखें, इसी इंपैक्ट पे दूसरा पॉइंट बनाया मैंने एक और, सही है। क्या आ रहे हैं वापस, in addition, reducing the risk of investment will also help all four partners in
अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर्स। जब रिस्क और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपके पास इन्वेस्टर्स विलिंग होते हैं टू इन्वेस्ट मोर फाइनेंसेस, और ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट करने की बात करते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। एप्लीकेशन देखें, because YB will also provide guaranteed financial returns to all existing partners, including Zoety, which will help them in achieving their objective of increasing financial returns to existing business owners. एक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, वही हमने इस पर बात कर लिया। अब ये तो कंपनी नहीं थी, पार्टनरशिप बिजनेस, तो मैंने क्या बोला, कंपनी के बजाय मैंने बोला रिटर्न्स टू एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स। सही, ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है, पॉइंट मेन हमारा, देखिए ये रहा मेन हमारा, ये रहा। सही, इससे फर्दर इंपैक्ट क्या आएगा, लीडिंग टू इंक्रीजिंग द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन YB, विच विल हेल्प द बिजनेस इन फ्यूचर एक्सपेंशन, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इम्पैक्ट +1, पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन +1। सही है, यहां पे भी इसी तरह पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन +1 एवेल्युएशन का, और ये इम्पैक्ट, ये क्या आ गया हमारे पास, अगेन +1 एवेल्युएशन। अब हम जा रहे हैं कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन देखिएगा बेटा। In conclusion, I would say that the process of merger will have a major impact of improved financial security for all partners. भाई हमें एक इम्पैक्ट पे बात करनी थी, क्योंकि सवाल में क्या बोल रहा है बेटा, सवाल पे वापस से आओ, देखो मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट। तो कंक्लूजन में तो हमें एक ही इम्पैक्ट पे बात करनी है ना, 2-3 इम्पैक्ट थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने बोला सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, जो सबसे ज्यादा असर आएगा बिजनेस पे, वो कौन से इम्पैक्ट का आएगा, इस वाले का आएगा, कि आपके पास क्या होगा, इंप्रूव फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी सारे पार्टनर्स में। अब क्यों होगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिकॉज YB विल बिकम द मार्केट लीडर। ऐसे ही मार्केट लीडर बन जाएगा, जहां पे 55% हम मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, विद अ गुड ब्रांड इमेज। जब मर्जर होगा, मार्केट लीडर बन रहे होंगे, तो बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन भी अच्छी होगी, वो भी पॉइंट आ गया। This means that the customers will prioritize YB for the treatment of their pets. ऐसे ही होगा, क्योंकि हर कस्टमर क्या बोलेगा, भाई मेरा पेट बीमार हुआ है, लेट्स विजिट YB, which will increase the possible returns on investment for all 4 partners, जिससे चारों पार्टनर्स को ज्यादा रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट, which will help to increase the financial value of their business in TP. However, अब जो ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी ना, हमने बोला था भाई कंट्रोल जा रहा है, हमारे लिए मुश्किल है, डिसीजन मेकिंग में मसले होंगे, तो वो भी मैंने ओवरकम करते हुए दिखा दिया, ठीक है। However, the problem of loss of control can be managed by establishing an effective agreement on the basis of terms and conditions for the business operations during the time of merger. जब मर्जर हो रहा है उसी टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस इफेक्टिवली डेवलप कर लो। जब टर्म्स एंड कंडीशंस हम प्रॉपर्ली डेवलप कर लेंगे, तो वहां पे जो कंट्रोल लूज करने वाली प्रॉब्लम थी, वो हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो वही देखें, which will help all the partners in maintaining their control without any conflict. जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होंगे, और इजीली कंट्रोल को मेंटेन रख सकते हैं, कंट्रोल को हम बैलेंस रख के चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन ऑफ कंप्लीट।